बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं शॉर्ट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 20 से 23 के फाइनल ईयर का रिजल्ट ऑल फैकल्टी साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के जारी कर दिए गए हैं। आपका रिजल्ट पब्लिश डेट ध्यान रहे, कल आपने रिजल्ट देखा है, कल आया है वह अलग बात है, परसों आया है वह अलग बात है, लेकिन आधिकारिक रूप से कहीं भी आप वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे तो आपका रिजल्ट पब्लिश डेट पार्ट 3 का फाइनल ईयर का जब पूछेगी कोई भी आयोग तो 28 अक्टूबर 2023 याद रखिएगा। आपके मार्कशीट पर भी देखिएगा तो जो मार्कशीट नंबर नॉट अवेलेबल के जस्ट नीचे होगा 28 अक्टूबर 2023, तो वही आपका रिजल्ट पब्लिश डेट है। बाकी जो नॉट अवेलेबल है मार्कशीट नंबर में, जिनका भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी का डेटा मार्कशीट पर शो हो रहा है, वही इंटरनेट वाला मार्कशीट, उसके बावजूद भी नॉट अवेलेबल है मार्कशीट नंबर, तो 10 से 15 दिन में आप सभी को मार्कशीट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जो वही पास वालों के लिए और बहुत बहुत जो है कि कांग्रेट्स आप सभी को, आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। बाकी वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 नहीं चढ़ा है या पार्ट 2 नहीं चढ़ा है या दोनों नहीं चढ़ा है, उनके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ चीजें बताई गई है। या जिनका जीएस का नंबर शो नहीं हो रहा है, पेपर 5 या 6 का नंबर नहीं शो हो रहा है, देखिए जिनका रिजल्ट पेंडिंग है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पर्टिकुलर किसी पेपर का नंबर शो नहीं हो रहा है या जीएस का नंबर शो नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था बताई गई है। और दूसरी तरफ वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 भी क्लियर है, पार्ट 2 भी क्लियर है और जो अभी रिजल्ट आई है इसमें पार्ट 3 भी क्लियर है, लेकिन पार्ट 1 या पार्ट 2 का नंबर मार्कशीट पर पार्ट 3 वाला जो मार्कशीट अभी ऑनलाइन वाला है ना उस पर शो नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था बताई गई है। तो हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले वैसे छात्रों के लिए जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों क्लियर है, फिर भी मार्कशीट पर पार्ट 1 या पार्ट 2 का डेटा या दोनों में से किसी एक का या दोनों का डेटा नहीं दिख रहा है, उनके लिए क्या कहा गया है तो आप यहां पर देखेंगे। आज के ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जहां पर कह रहे हैं परीक्षा नियंत्रक, आप देख पा रहे हैं यहां पर, यहां से आप ये देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किनको? तो आप देख पा रहे हैं यहां से उन्हीं छात्रों का परिणाम प्रथम और द्वितीय वर्ष का अंक नहीं होने के कारण पेंडिंग है। ये अलग मैटर है। यहां से देखिए जो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल हो गए थे या बाद में उनका परिणाम क्लियर हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपने प्रथम और द्वितीय वर्ष के अंक के साथ परीक्षा नियंत्रक को आवेदन करेंगे। यानी वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 या पार्ट 2 बाद में क्लियर हुआ, यदि पार्ट 1 आपका फंस गया था, आप 22 से 25 के साथ पार्ट 1 का एग्जाम दिए, आपका क्लियर हो गया, फिर भी यहां पर नहीं दिखा रहा है, तो कहा गया है कि पार्ट 3 का रिजल्ट का जीरोक्स निकलवा लेना है, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड का जीरोक्स निकलवा लेना है। उसके बाद से पार्ट 1 का जो रिजल्ट आपका क्लियर हुआ, देखिए एक तो क्लियर हुआ वो वाला और एक जिसमें आप प्रमोटेड हुए थे, वो दोनों मार्कशीट और दोनों का एडमिट कार्ड आपको जीरोक्स ये पार्ट 3 के साथ लगा करके बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 3 सेक्शन में आपको जमा करना है। वहां पर आप जाएंगे तो आवेदन वगैरह लिखवाया जाएगा, आप जो है कि वहां जैसे बताया जाएगा वैसे आवेदन लिख करके और रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी कॉपी लगा दीजिएगा, वो आप जमा कर दीजिएगा। मोटा मोटी एक ये है कि आपका पार्ट 1 भी क्लियर है और पार्ट 2 भी क्लियर है, भले ही आपने अपने सेशन के साथ पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर किया हो या अपने से जो सीनियर है, देखिए आप प्रमोटेड हो गए थे, उसके बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो गया है, पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर होने के बाद भी आपके पार्ट 3 पर नहीं दिखा रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी में आवेदन करेंगे, परीक्षा विभाग पार्ट 3 सेक्शन में, ठीक। और उसके बाद से एक चीज ये भी है कि वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 2 अभी तक के क्लियर नहीं है और वो 21 से 24 के साथ एग्जाम दिए हैं, तो पार्ट 2 अभी क्लियर है नहीं, तो फिर पार्ट 3 में पार्ट 2 का नंबर दिखाएगा कैसे? तो उनके लिए कहा गया है कि वो अभी पार्ट 2 रिजल्ट आने का इंतजार करे। जैसे ही उनका पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा, उनका जो है कि रिजल्ट ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। तो यदि पार्ट 2 आपका अभी भी क्लियर नहीं है और आपने 21 से 24 के साथ दिया है, तो फिर रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, आपका क्लियर है उसके बावजूद भी नहीं दिखा रहा है, तो बस परीक्षा विभाग में यूनिवर्सिटी में जाकर के ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे और एक एप्लीकेशन लिखना होगा, उसके बाद से आपका रिजल्ट सुधार कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं वैसे छात्र छात्राएं जिनका या तो जीएस में एब्सेंट दिखा रहा है या पार्टिकुलर पेपर 5 हो 6 हो या 7 हो उसमें दिखा रहा है एब्सेंट या पेंडिंग दिखा रहा है,
तो वैसे छात्र छात्राओं को कॉलेज में जाकर के आवेदन करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट जान सकते हैं। परीक्षा विभाग से जल्द ही कॉलेजों को अंक पत्र भी, मतलब कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपका मार्कशीट जल्द कॉलेज में आपका जो कि भेज देगी। कहा है कि जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे अपने कॉलेज में आवेदन करेंगे। तो पेंडिंग वाले, आपका रिजल्ट इसलिए पेंडिंग है कि जीएस का नंबर नहीं दिख रहा है, या इसलिए पेंडिंग है कि आपका पार्ट 3 में जो 4 पेपर है उनमें से कोई आपका नहीं दिख रहा है, तो आप कॉलेज में जमा करेंगे आवेदन। लेकिन आपका पार्ट 3 यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, पार्ट 1 या पार्ट 2 का नंबर जो है कि नहीं चढ़ा है तमाम छात्र छात्राएं, तो आप जो है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप आवेदन जमा करें, आपका रिजल्ट जो कि वह सुधार दिया जाएगा। फिलहाल आप ये देख पा रहे हैं आज के प्रभात खबर की रिपोर्ट है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके पूरा आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल ये भी रहा होगा आपका कि क्या नंबर भर सकता है, कॉपी दोबारा हम चेक करवा सकते हैं? तो कॉपी दोबारा चेकिंग वाला सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं है, रीटोटलिंग है। आरटीआई कर सकते हैं। जो आपका कॉपी जब चेक होता है तो बाकायदा नंबर बैठाया जाता है कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का था तो उसके बदले आपको 18 नंबर मिला, कोई दूसरा क्वेश्चन जो 15 नंबर का था उसके बदले आपको 15 मिला, या जो 14 मिला या 10 ही मिला। तो उन सभी को टोटल कर करके, जो 100 में से 90 हो या 70 हो या 80 हो, जो टोटल करके ऊपर लिखा जाता है फर्स्ट पेज पर आंसर शीट के, और वही जो ऊपर टोटल नंबर लिखा रहता है वही से आपका मार्कशीट और रिजल्ट बनता है। तो कहीं रीटोटलिंग करने में गड़बड़ी तो नहीं हुई है? ये प्रोसेस जानने के लिए, इसको फिर से ठीक करवाने के लिए आप आरटीआई कर सकते हैं। लेकिन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वाइज आपका कॉपी दोबारा चेक हो, यह सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आरटीआई के माध्यम से आप सिर्फ रीटोटलिंग करवा सकते हैं। रीटोटलिंग में आपका नंबर बढ़ा तो ठीक है, वरना उतना ही रह जाएगा। विश्वविद्यालय कहती है कि 1 महीने में यदि आप आरटीआई करते हैं तो आपका जवाब दे दिया जाएगा, आपका जो है कि प्रॉब्लम सुन लिया जाएगा। तो यदि आप करना चाहते हैं आरटीआई, तो आप जाकर के यूनिवर्सिटी की आरटीआई डिपार्टमेंट में आप जो है कि आरटीआई फॉर्म भर करके वहां पर प्रोसेस बता दिया जाएगा, वो आप कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपको 300 रुपया देना पड़ता है। बाकी तमाम छात्र छात्राएं पेंडिंग हो या नहीं चढ़ा है या आपका एब्सेंट बता रहा है, तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, और यूनिवर्सिटी से किनको कांटेक्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।